ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह से वृश्चिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 4 मार्च से 10 मार्च तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और स्वाभाविक है कि जब वो 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो पूरे हफ्ते में अलग अलग राशियों में, अलग अलग भावों में, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रह सकता है, यही आधार रहता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहाँ से देखिए, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिसको नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करेंगे सिंह के साथ, लियो के साथ। आपके लिए चंद्रमा 4 तारीख को शाम के 4 बजे आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे धनु में, और 6 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे ठीक होता है, 12वें घर के स्वामी है, तो बच्चों के लिए समय अच्छा नहीं, यानी कि अगर आपकी संतान है उनके लिए समय थोड़ा कष्टकारी रह सकता है। और ओवर थिंकिंग और पुरानी बातों पर ध्यान ज़्यादा जाएगा। ठीक ठाक समय है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी हम अपने ख्यालों से ही अपने जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और ये समय आपका वैसा ही दिख रहा है। विदेश से संबंधित कार्य करते हैं तो अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। समय ठीक है, बस मानसिक चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। नवामसा, कई चीज़ों को लेकर आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ये दिखा रहा है, इस समय आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ेगा। दशामसा, करियर बिजनेस दोनों में समय अच्छा है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट दिख रही है, दोनों पर ही ध्यान देना पड़ेगा। लव लाइफ में समय अच्छा नहीं है, जैसे मैंने कहा था, पुरानी बातों पर ध्यान जाएगा, पुरानी बातों के कारण बहस होगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मानसिक रूप से बहुत अशांत रहेंगे, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स हैं भी नहीं उनको हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। सेहत के अनुसार पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग, रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में तीसरा भाव अत्यंत बली है। अपनी ऊर्जा पर थोड़ा सा मानसिक एवं शारीरिक, कह रहा हूँ, कंट्रोल करना थोड़ा सा आपके लिए इस समय मुश्किल रहेगा। 6 तारीख शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे भाव में। 8 तारीख रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना मिला जुला प्रभाव देता है। कुछ अटका हुआ कार्य, अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन व्यर्थ की चिंता यहाँ से भी बढ़ती है। यहाँ पर चंद्रमा विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन मैं बता चुका हूँ चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन मंगल क्योंकि उच्च के हैं यहाँ पर, इसलिए इस दम पर आपका कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। इस दम पर आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि विपरीत राजयोग है, मंगल उच्च के हैं, और मंगल 6ठे घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। और मंगल आपके योग कारक, यानी कि कोई लीगल कार्य, कोई अटका हुआ पैसा, कोई अटका हुआ काम, बिजनेस में कुछ अटक रहा था, करियर में कुछ अटक रहा था, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई कॉम्पिटिशन है, हर चीज़ में यहाँ पर इस योग के कारण अच्छा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। लेकिन व्यर्थ की चिंता यहाँ पर बहुत रहती है, उस पर नियंत्रण तो आपको अपने आप ही रखना पड़ेगा। नवामसा के अनुसार थोड़ा कॉन्शियस रहेगा, मेडिटेशन कीजिएगा। दशामसा, गुस्सा बहुत है, कार्यक्षेत्र बिजनेस दोनों में, कार्यक्षेत्र में कलीग से, बिजनेस में पार्टनर से, इवन अपने क्लाइंट से भी आपकी बहस हो सकती है। लव लाइफ, कंपैरिजंस मत कीजिएगा गलती से भी। वैवाहिक जीवन, कुछ मन में बात चल रही थी तो उसको इस समय डिस्कस कर लीजिएगा, वरना आगे चलकर बात का बतंगड़ बन जाता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा शांत रहेगा, मानसिक शांति पर बहुत ध्यान देना है। समय अच्छा है एग्जाम्स के लिए, लेकिन मानसिक रूप से अगर अशांत रहे तो कोई फ़ायदा नहीं। सेहत के अनुसार पेट के रोग, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, बाहर का खाना खाने के कारण कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 4था भाव अत्यंत बली है, घर में थोड़ी कहासुनी हो सकती है, बहस हो सकती है। 8 तारीख रात के 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। 7 तारीख को 2 राशि परिवर्तन ऑलरेडी हो चुके होंगे। बुध आपके अष्टम में आ जाएंगे, शुक्र यहाँ पर आपके सप्तम में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि चंद्रमा की सूर्य से युति है तो अमावस्या योग बन गया, और चंद्रमा की शनि से युति है तो विष योग बन गया। तो ये समय थोड़ा सा कष्टकारी जाएगा। मैरिड लाइफ में भी अपनी इमेज का भी ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर झूठे आरोप भी लग सकते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत अनसोशल सा फील करेंगे। यहाँ पे अगर आपको कहीं बाहर जाना भी हो ना, कहीं किसी काम से भी, तो भी आपका मन नहीं करेगा ज़्यादा जाने का। तो थोड़ा सा अशांत समय रहेगा। अपने जो लोग बहुत उच्च किसी पोजीशन पे हैं, या फिर आपको बहुत लोग जानते हैं, तो थोड़ा सा अपने नाम को लेकर, अपनी पहचान को लेकर केयरफुल रहेगा। नवामसा के अनुसार
जो गड़बड़ चल रही है जीवन में उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, टाइम दीजिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। दशांश करियर बिजनेस दोनों में ही भ्रम दिख रहा है। लव लाइफ सामान्य है, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल अप्रोच दिख रही है, ओवर एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार, हार्मोनल डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस प्राइवेट पार्ट से जुड़े या फिर कोई यूटीआई प्रॉब्लम ये आपको तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, लेकिन पैसा कमाने के आइडियाज़ भी साथ में आएंगे। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। चलते हैं कन्या की तरफ। चंद्रमा 4 तारीख को आपके चौथे भाव में रहेंगे धनु में, और 6 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पे रहेंगे। 4 तारीख को शाम के 4 बजे आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। 11वें घर के स्वामी हैं, चौथे भाव में आ रहे हैं। प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए समय अच्छा है, घर में लाभ होगा, लेकिन एक कहीं ना कहीं मानसिक अशांति रहेगी। माता जी की सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। अपनी इमोशनल लाइफ पर एक वैक्यूम सा यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में भी है तो एंग्जाइटी भी बढ़ती है, और घर में भी एक बहुत अजीब सी ऊर्जा रहेगी कि हाँ कब बात करा, कब लड़ाई हुई, कब कहीं ना कहीं लड़ाई के कारण एक विस्फोट हुआ घर में। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। समय भौतिक जीवन के लिए अच्छा है, क्योंकि लाभेश यहाँ पर बैठे हैं। 10वें घर को भी देखेंगे तो करियर में भी कुछ लाभ हो सकता है, भौतिकता के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से अशांति रहेगी। नवामसा चीज़ों को मैच्योरली हैंडल कीजिएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी उनको मैच्योरिटी से डील करेंगे तो अच्छा रहेगा। दशांशा करियर बिजनेस दोनों में ही पैसा आएगा या फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि एक अटैचमेंट नहीं रहेगा, एक कनेक्ट यहाँ पर फील नहीं होगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, मन थोड़ा बहकेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय के अनुसार ही चीज़ों को आगे बढ़ने दें, जल्दबाजी करेंगे तो भारी पड़ेगा। सेहत के अनुसार कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका दूसरा भाव अत्यंत बली है, तो पैसा तो जैसा मैंने कहा आता हुआ दिख ही रहा है। 6 तारीख रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा मकरस्थ हो जाएंगे, यानी कि आपके पंचम भाव में आ जाएंगे मकर राशि में रात के 8 बजे 6 तारीख को, और 8 तारीख रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा होता है, ठीक ठाक होता है। यहाँ पर लाभेश हैं, लक्ष्मी स्थान में है, पैसा बढ़ेगा, पैसे के आइडियाज़ आएंगे। सप्तम से 11वें में है, बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। उच्च के मंगल के साथ है, मंगल आपके लिए क्योंकि 8वें घर के स्वामी है और तीसरे घर के स्वामी है, क्योंकि 8वें का स्वामित्व है और 11वें घर का यहाँ पे स्वामित्व आ गया साथ में, यानी कि चंद्रमा और मंगल, तो अचानक से पैसा आएगा। और शुक्र भी हैं जो धन स्थान के स्वामी, तो उच्च कोटि का धन योग बन रहा है। पैसे प्राप्ति के लिए तो इस समय आपका मध्य भाग का सबसे अच्छा होगा। क्रिएटिविटी आएगी, रिटेंशन पावर अच्छी रहेगी, सोचने की क्षमता, प्रबलता, दक्षता, हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा देखने को प्राप्त होगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है हर प्रकार से। दशामसा कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहेंगे, बिजनेस में बिजी बहुत रहेंगे, लेकिन समय अच्छा है। लव लाइफ थोड़ा रिसेप्टिव रहिएगा, आपके पार्टनर जो कहना चाह रहे हैं उसको सुनिएगा, और सुनने के साथ प्रोसेस कर कर समझिएगा। वैवाहिक जीवन ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से हो सकते हैं। स्टूडेंट्स गाइडेंस की आवश्यकता है इस टाइम पर, और अच्छी चीज़ है यहाँ पर गाइडेंस मिल भी जाएगी। सेहत के अनुसार पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग, रक्त विकार और बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, अचानक से कुछ यात्रा के योग भी आपके यहाँ पर बन सकते हैं। 8 तारीख रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आ जाएंगे और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे एक दिन पहले 7 तारीख को 2 राशि परिवर्तन और हो चुके होंगे। बुध यहाँ पर आ जाएंगे और शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं। अटका हुआ पैसा आ सकता है, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती है, और यहाँ पर व्यर्थ की चिंताएं तो अलग ही लेवल पर जाएंगी। कारण चंद्रमा का एक की युति है शनि के साथ, क्या बनता है विषयोग में हर बार बताता हूँ, और चंद्रमा की युति है यहाँ पर सूर्य के साथ भी, और सूर्य के साथ बनता है अमावस योग, और शुक्र भी छठे घर में अच्छा प्रभाव नहीं देते। एकमात्र भाव ऐसा है जहाँ पर शुक्र क्षीण हो जाते हैं मेरे हिसाब से। तो ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। एक तो शुक्र क्षीण हो गए, यानी कि जीवन के जो रस हैं वो विलुप्त हो गए, तो जीवन में एक आनंद नहीं रहेगा इस टाइम पे, और व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी। तो बहुत अच्छा समय नहीं कहूँगा, मानसिक रूप से थोड़ा डिप्रेस सा फील करेंगे।
जिनको ऑलरेडी कोई डिप्रेशन आदि की प्रॉब्लम डायग्नोज्ड है उनके लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। नवांशा के अनुसार समय ठीक है कार्य क्षेत्र में या फिर भौतिक जीवन में, लेकिन लेजीनेस बहुत रहेगी। दशांशा जॉब करते हैं तो कंपटीशन और वर्क प्रेशर दोनों ही ज़्यादा रहेगा। लव लाइफ पुरानी बातों पर बहस होगी। वैवाहिक जीवन अपने लाइफ पार्टनर पर फोकस कीजिएगा, उन पर ध्यान दीजिएगा, उसकी आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। सेहत पेट के रोग, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग सब तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए समय आपका अच्छा ही दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दुर्वा अर्पण कर कर ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 4 तारीख को शाम के करीबन 4 बजे आपके तीसरे घर में आ जाएंगे धनु राशि में, और 6 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना ठीक होता है। साहस बढ़ेगा, पराक्रम रहेगा। 10वें घर के स्वामी हैं, अपने से छठे में बैठे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा बिजी रहेंगे। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में, लेकिन आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यात्राओं के योग बनते हैं और एक इंटेंसिटी, एक ऊर्जा, सकारात्मकता की अनुभूति होगी। जीवन में आगे बढ़ने का मन करेगा। उपचय स्थान है, यानी कि जीवन की गति, जीवन की प्रगति दोनों में ही कुछ ना कुछ आपको आगे या वृद्धि देखने को मिलेगी। समय ठीक है। गुरु की दृष्टि भी है और अपनी राशि के हैं, अब गुरु की खुद की राशि में बैठे हैं चंद्रमा, तो ये समय आपका ठीक ठाक रहेगा। नवांशा के अनुसार सब कुछ ठीक है, लेकिन अकेलापन बहुत रहेगा। दशांशा करियर, बिजनेस दोनों में रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। लव लाइफ में आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा बच के रहेगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टेबिलिटी दिख रही है। सेहत के हिसाब से गले के रोग और इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, कोई बहुत महत्वपूर्ण अटका हुआ कार्य आपका यहाँ पर पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। 6 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, और 8 तारीख रात के 9 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। राजयोग बन रहा है, क्योंकि एक केंद्र के स्वामी एक केंद्र में है। उच्च के मंगल के साथ है, ये भी ठीक है। मंगल धनेश है, चंद्रमा दशमेश है, यानी कि 10वें घर के स्वामी है, और शुक्र लग्नेश है, यानी कि पैसा आएगा, घर में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाहन खरीदनी है, सब में अच्छा समय है। लेकिन मानसिक अशांति रहेगी, घर में ईगो क्लैशेस होंगे, और ये एक्सीडेंट का योग भी बनता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहेगा। अब ऐसा नहीं कि सभी तुला वालों का एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, कुंडली में दरिद्र योग, कुंडली में अरिष्ट योग हैं, कुछ और बुरे योग हैं, मारक योग हैं, मृत्यु भाग में बैठे हैं आपके लग्न के स्वामी, बहुत चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मतलब कि अगर आप समय अच्छा नहीं चल रहा, दशांतरदशा फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहेगा। अगर अवॉइड हो सकता है तो ड्राइविंग वगैरह अवॉइड कीजिएगा। नवांशा के अनुसार कुछ लोग जानबूझकर आपको तंग करेंगे, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में। दशांशा कार्यक्षेत्र बिजनेस में समय ठीक है, लेकिन बिजी बहुत रहेंगे, कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत रहेगा। लव लाइफ ठीक ठाक है। वैवाहिक जीवन झगड़े होते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाएंगे यहाँ पर। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको अपने रवैये में, अपने पढ़ने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित रोग अगर आपको है, बहुत ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, दूसरा घर अत्यंत बली है। पैसा अवश्य आएगा, लेकिन वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। 8 तारीख रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। 2 और राशि परिवर्तन एक दिन पहले हो चुके होंगे। बुध आपके छठे घर में आ जाएंगे, शुक्र पंचम में, और चंद्र उनको ज्वाइन करेंगे 8 तारीख को। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि पंचम में तो चंद्रमा का आना अच्छा होता है, लेकिन एक तो 10वें से अष्टम में आ गए, कार्य क्षेत्र में अचानक से उथल पुथल मचेगी। और यहाँ पर सूर्य के साथ हैं तो अमावस्या योग है, शनि के साथ है तो विष योग है, और शुक्र यहाँ पर फंस गए। तो ये समय मानसिक शारीरिक सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अनिश्चितता अचानक से कार्यक्षेत्र में आ सकती है, थोड़ा बच के रहिए। रिलेशनशिप के लिए भी टाइम बहुत अच्छा नहीं है। मन पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। नवांशा स्ट्रेस बहुत रहेगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखिएगा। बिजनेस करते हैं तो पैसा अचानक से आ सकता है।
लव लाइफ में हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन झगड़े हो सकते हैं बहुत बड़े स्तर पर। स्टूडेंट्स शांत रहिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, हड्डियों के रोग, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, गुस्सा भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, नियंत्रण रखिएगा। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा का 5 बार पाठ कीजिए। चलते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 4 तारीख को रहेंगे आपके धन स्थान में, शाम के 4 बजे प्रवेश कर जाएंगे और 6 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। आपके लिए भाग्येश है, तो भाग्य साथ देगा धन प्राप्ति के लिए। करियर हो या बिजनेस हो, दोनों में ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। चंद्रमा चंचल है, वाणी भी अगर चंचल हो जाती है तो कभी कभी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये समय अच्छा है। यहाँ पर अपूर्ण बातें कहेंगे, यानी कि कुछ बोल देंगे, उसका पूर्ण मतलब नहीं निकलेगा और उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। समय ठीक ठाक है भौतिक जीवन के लिए। नवामसा, जीवन में कुछ बदलाव आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर आगे बढ़िए। दशामसा, कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, दोनों में ही कुछ नया करने का अवसर मिल सकता है। समय ठीक है। लव लाइफ भी अच्छी दिख रही है, वैवाहिक जीवन में भी ठीक है। प्रॉब्लम्स अगर आ रही थी तो उनका निवारण होगा। स्टूडेंट्स यात्रा के योग बन सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप शेड्यूल को तैयार करके चलिएगा। सेहत के अनुसार आंखों के रोग, दांतों के रोग, गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है। खर्चे थोड़े से आपके अवश्य यहाँ पर बढ़ सकते हैं। 6 मार्च रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि मकर में, और 8 मार्च रात के करीबन 9 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना कहीं ना कहीं ठीक होता है। यहाँ पर मकर के मंगल के साथ, यानी कि उच्च के मंगल के साथ है जो लग्नेश है, यानी कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपका यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। कोई कार्य विलंबित हो रहा था, वो विलंबित कार्य पूर्ण हो सकता है। जीवन की गति आगे बढ़ेगी, यात्रा के योग बनेंगे। मंगल क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक हैं और यहाँ पर उच्च के हैं, चंद्रमा आकर उनको एक्टिवेट कर देंगे, तो प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य हो सकता है। शुक्र यहाँ पर आपके सप्तमेश हैं, बिजनेस में कुछ कार्य अटक रहा था वो पूर्ण होगा। तो ये समय कहीं ना कहीं जीवन को गति प्रदान करेगा, जीवन आगे बढ़ेगा। ऊर्जा भी रहेगी, लेकिन बस एक्साइटमेंट या कहिए ओवर एक्साइटमेंट पर कंट्रोल करिएगा। नवामसा दिखा रहा है कि थोड़ा मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। दशामसा, करियर बिजनेस दोनों में ही समय ठीक है। लव लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, उनको एक्सेप्ट करिएगा, उनके हिसाब से अपने आप को ढालिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स के कुछ जो काम अटक रहे थे वो यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं, समय अच्छा है। सेहत के हिसाब से हार्मोनल प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव ही अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते के मध्य भाग में कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। 8 तारीख रात के करीबन 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, और इससे एक दिन पहले 2 और राशि परिवर्तन हो चुके होंगे, शुक्र का और बुध का। बुध 7 तारीख को आपके पंचम में आ जाएंगे, शुक्र आपके चौथे घर में आ जाएंगे। अब ये समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा। कारण क्या है कि एक तो चंद्रमा चौथे घर में आगे कारको भावनाशाय दोष लगा। भले ही भाग्येश है, आपका भाग्य साथ देगा, प्रॉपर्टी आदि खरीदने में ये समय भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर चंद्र शनि की युति विषयोग बनाएगी और सूर्य चंद्र की युति अमावस्या योग बनाएगी। तो ये फैमिली लाइफ पर, माता जी की सेहत पर, इमोशनल सेहत पर प्रभाव डालेगा। सब कुछ अच्छा होते हुए भी घर में उच्चाट सा माहौल रहेगा और एक अपूर्णता रहेगी मानसिक रूप से। कुछ भी अच्छा भी यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाए, आपके पास कोई सामने यहाँ पे कुछ पैसा भी ला कर रख दे कि ये ले लो, लेकिन उससे एक मानसिक शांति नहीं रहेगी। जैसा मैंने कहा, अपूर्णता का भाव बहुत रहेगा। नवामसा, पेशेंस दिखाइएगा। दशामसा, करियर बिजनेस में थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। लव लाइफ अच्छा है, समय कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, यहाँ पे भी क्रिएटिविटी थोड़ी सी लानी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा है। स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस रहेगा। सेहत के अनुसार जिनको हृदय संबंधित रोग है बहुत ध्यान दें। बीपी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, रक्त विकार, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका दूसरा भाव अत्यंत बली है। पैसा तो अवश्य अचानक से आ सकता है। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।